साल के अंत और नव वर्ष के पूर्व ही क्रिश्चियन समुदाय में क्रिसमस डे 25 दिसंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 25 दिसंबर के पूर्व आप देखेंगे तो दुनिया भर के तमाम चर्चों को बखूबी सजाया जाता है, संवारा जाता है और इस दौरान कुछ खास वृक्षों को भी सजाया जाता है और उन क्रिसमस ट्री की भी एक अपनी कहानी है। और अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम तरह के इस तरह के स्टार नज़र आएंगे, तो उन स्टार्स की भी एक अपनी अलग कहानी है जिसको हम अभी जानेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे। हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नौतनवा के क्राइस्ट द किंग चर्च प्रांगण में। और अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो तमाम ये छोटे बड़े जो वृक्ष हैं, इसको किस तरह से लाइट्स से, स्टार से सजाया गया है, बखूबी संवारा भी गया है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीधे नज़र आएगा मैरी क्रिसमस। और ये जो आपको छोटा सा एक कमरे का भवन दिख रहा है, तो ये जीसस का एक कमरा बनाया गया है और उस कमरे को बखूबी सजाया गया। आप देखेंगे तो जीसस से जुड़े हुए जो तमाम हम इतिहास सुनते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर चित्रों के माध्यम से वो सभी दर्शाया गया है। साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि तमाम चीज़ें वो जो प्रभु यीशु से जुड़ी हुई हैं, जो उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम बिंदु हैं, तमाम कहानियां हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के दृश्यों के जरिए दिखाया गया है। अगर हम आपको चर्च दिखाने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि इस तरह से देखिए किस तरह से चर्च को यहाँ पे बखूबी सजाया गया है, लाइट्स लगाए गए हैं, स्टार लगाए गए हैं। और जो व्यवस्थाएं हैं क्रिसमस डे के पूरे, वो व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई। इस तरह के आप देख सकते तमाम तरह के जो रंग बिरंगे स्टार्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसकी भी एक अपनी कहानी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फादर सोबिन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, साल के अंत में क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिश्चियन समुदाय में क्रिसमस डे का क्या महत्व होता है? सर, क्या कुछ तैयारी इससे क्रिसमस डे के पूरे होती है और क्रिसमस डे के दिन किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, क्या कुछ विशेष होता है? 25 दिसंबर को हम लोग पूरे दुनिया में ईसाई समूह क्रिसमस मनाता है। क्रिसमस का मतलब है प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव, यानी पिता परमेश्वर का इकलौते पुत्र होने के बावजूद भी इस दुनिया में एक इंसान के रूप में आए हैं। उनका जन्म गौशाला में हुआ है और हर साल हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है ये जो फेस्टिवल जो हम कहते हैं, ये क्रिसमस। और हम लोग भी इस नौतनवा में, महाराजगंज के इस नौतनवा में क्राइस्ट द किंग चर्च में हम लोग भी हमारे मसीह परिवार के लोग धूमधाम से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। और बीते साल जैसे इस साल भी हम लोग भी यहाँ पर अभी अब देखे होंगे चर्च का सजावट और पूरे प्रांगण का सजावट हम लोगों ने अच्छी तरह से किया है। और 24 तारीख को 10 बजे हमारे इस गिरजाघर में मिस्सा बलिदान होगा, पूजा होगा, विशेष प्रार्थनाएं होगी। और इसी प्रार्थना में हम लोग पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरी दुनिया में जैसे प्रभु ईसा मसीह ने शांति लाया है, प्रेम का संदेश लेके आया है, ठीक उसी प्रकार हम भी पूरी दुनिया के लिए प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे दुनिया में, हमारे विशेष रूप से हमारे भारत में प्रेम, शांति और अमन बने रहे और यहाँ के लोग, हमारे भारत के लोग प्रेम भाव के साथ रहे। इसी के लिए कल 24 तारीख को 10 बजे से हम लोग विशेष रूप से प्रार्थनाएं करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये क्रिसमस के दिन हम लोग विशेष रूप से घर घर में जाके, आज हम लोग 23 तारीख को आज हम लोग घर घर में जाएंगे और प्रभु का संदेश देंगे और करोल गीत द्वारा सांता क्लॉज के साथ हम लोग जाएंगे प्रभु यीशु मसीह का मूर्ति लेके जाते हुए। ये जो स्टार लगाया इसका क्या कहानी है? स्टार्स की क्या, इसके पीछे क्या कुछ गुत्थी है, किस तरह की कहानी? आप लोग देखे होंगे कई स्टार यहाँ पर टंगे हुए हैं। ये स्टार इसलिए ही कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो जैसे कुछ 3 ज्योतिषियों को, जो तीन राजाओं को ये पता, एक विशेष चिन्ह आकाश में देखा, एक स्टार देखा है, तो इसलिए उनको लगा कुछ घटना हुआ है। तो ये क्या हो गया, उनको लगा कि प्रभु ईश्वर का पुत्र का जन्म हुआ है और इसलिए इन्होंने कहाँ हुआ इसको नहीं पता था। तो ये जैसे आगे बढ़ने लगा, ये तारे उनको मार्गदर्शन दिया
और जैसे वो चलते चलते रहा, जब गौशाले के सामने जाके ये तारा बिंदु हो गया है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि तारा मार्गदर्शन देने वाला है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने वाला है तारा। तो ये हमारे साथ फादर शोभिन जी थे जिन्होंने क्रिसमस डे को लेकर पूरी बात बताई, पूरी कहानी बताई। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि क्रिसमस डे के दिन क्रिसमस ट्री को कुछ खास तरह के वृक्षों को बड़े ही बखूबी ढंग से सजाया जाता है, लाइट्स लगाए जाते हैं, तमाम तरह की व्यवस्था। तो उसी तरह का आप एक नज़ारा देखेंगे। यहाँ फिलहाल एक क्रिसमस ट्री आपको दिखाई दे जिसको किस तरह सजाया गया, साथ ही साथ आपको ऊपर वाले हिस्से में ट्री स्टार भी दिखाई दे रहा होगा, जो कहीं ना कहीं क्रिसमस डे के दिन पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।